नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम कर रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ 9th स्टैंडर्ड, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और लास्ट टाइम हमने करा था 1 to 10 एटॉमिक नंबर, जिसमें हमने टेक्निक सीखी थी वी विल मेक सम न्यूमोनिक्स, सो डैट कि हम क्या कर सकते हैं, न्यूमोनिक्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं कि 1 to 10 एलिमेंट्स का नाम कैसे लर्न करें। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे कि हाउ वी कैन अरेंज डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल अप टू 1 to 10। करते करते हमने 1 to 10 एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी थी। और लास्ट जो हमसे छूट गया था वो उनका एटॉमिक मास था। हम वहीं से शुरुआत करते हैं ताकि हमें 3-4 चीज़ें जो हैं एटॉमिक नंबर 1 to 20 अच्छे से लर्न हो जाएं, विद एटॉमिक नंबर, विद एटॉमिक मास, विद देयर सिंबल्स। ये 3 चीज़ें हैं, 3 से 4 चीज़ें, इंक्लूडिंग वैलेंसी आल्सो। ये हमें 4 चीज़ें कम से कम आनी ही चाहिए। अप्रोक्सीमेट 1 to 20 हमारा जितना भी केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है वो इसी के अराउंड घूमता है। देखिए दोस्तों, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं डायरेक्ट पूरा नेम तो नहीं लिखूंगी क्योंकि ऑलरेडी हमें नाम पता है। हम थ्रू सिंबल्स क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। देखिए, हमने एटॉमिक नंबर 1 to 10 करा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम उसी को कंटिन्यू करते हैं ताकि हमें 1 to 20 अच्छे से लर्न हो जाए। ये मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिए। अब ये सिंबल देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम सिंबलाइज्ड बाय Be, और बोरोन अकेला कैपिटल B। 6 हमारा है कार्बन, 7 हमारा है नाइट्रोजन, 8th हमारा है ऑक्सीजन, 9th हमारा है फ्लोरीन और 10th हमारा है नियन। हमने निमोनिक सीखा था। हम अपने ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं जैसा करवा रही हूँ वैसा ही करेंगे। आप अपने तरीके से लर्न कर सकते हैं क्योंकि हर एक जो इंडिविजुअल है उसका लर्निंग का मेथड अलग होता है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो मैं निमोनिक्स बोल रही हूँ आप कहीं और सर्च कर लो, कहीं अपने ट्रिक बना लो। छोटे होते तो हम खुद के ट्रिक बनाते थे, बट क्योंकि आजकल बहुत सारे डाइवर्जन हैं, इसलिए आप कहीं से भी उठा के लर्न कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। देखिए, हमने पढ़ा था हैप्पी हेनरी लिविंग बिसाइड बोरोन कॉटेज नियर आवर फ्रेंड नेली, ताकि आपको इनिशियल सिंबल उनके लर्न करने क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हमें लिखना है उनका एटॉमिक मास। कोई भी एटॉमिक मास 1 to 20 और इवन मोर देन 1 to 20 अगर आपको सोचे ना जाए, लर्न ना हो, आप कैसे, आपको रिकॉल ना हो रहा हो कहीं एग्जाम के ड्यूरिंग, कहीं क्लास में, तो आप सीधा से एक फंडा बना लीजिए। हमेशा अप्रोक्सीमेट आपका जो एटॉमिक मास होगा वो एटॉमिक नंबर से डबल होता है, अप्रोक्सीमेट। अगर आपको कुछ भी न्यूमेरिकल करते करते कुछ ना सूझे, आप डायरेक्ट एटॉमिक नंबर देखिए और उसका डबल कर दीजिए। डेफिनेटली हमने यही ट्रिक यूज़ करे हैं। वो कुछ अलग जो ट्रिक होंगे आपको वो मैं बता दूंगी कि हम कैसे लर्न कर सकते हैं एटॉमिक मास। सीधा सा देखिए, हाइड्रोजन हमारा एक ऐसे एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास जो होता है, ये हम लिख रहे हैं मास, एटॉमिक मास इसका 1 नहीं रहता है। हीलियम का 2 है तो इसका डबल कर दो, 4 हो जाएगा। लिथियम का 3 है तो इसका क्या हो जाएगा, 6। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे हमारे ओड नंबर में एटॉमिक नंबर आते हैं, ओड नंबर में एटॉमिक नंबर आते हैं, तो हम उनका जो ये मास होता है ये डबल करके +1 कर देते हैं। मान लो मेरे पास लिथियम था, इट हैज़ ओड नंबर एटॉमिक नंबर 3, तो मैंने इसको क्या कर दिया, लिथियम को 3 लेके इसका डबल करके +1 कर दिया। मोस्टली हमारे पास ओड नंबर में जो एटॉमिक नंबर हैं वो हम उनको डबल करके +1 कर देते हैं। 6 + 1 = 7। मीन्स अभी मेरे लिथियम का जो मास है वो 6 नहीं है, वो क्या है, 7 है। ये एक जर्नलाइजेशन है जो आपको लर्न करने में हेल्प करेगी, क्योंकि इवन नंबर में तो आप सीधा सीधा लिख दोगे। जैसे इसका बेरिलियम का 4 है तो आप सीधा डबल कर दो, 8 आ जाएगा। अब इसका देखिए 5 है बोरोन का, तो इसका डबल करके आप क्या कर दिए, +1 कर दीजिए, 11 हो जाएगा। कार्बन का क्या है, 12। नाइट्रोजन का 14। एक्चुअली नाइट्रोजन है जो उसका मास एक 14 भी है, एक 15 भी है, उसके आइसोटोप्स हैं, इसलिए हम इसको 14 भी लिखते हैं। 15 लिखोगे तब भी कोई गलत नहीं करेगा न्यूमेरिकल के अंदर। ऑक्सीजन का 16 है। देखिए फ्लोरीन 9 है तो 9 का डबल कीजिए, 18 + 1 तो कितना हो गया, 19 हो गया। हमारा नियन कितना है, 20। देखिए एटॉमिक नंबर में यही ट्रिक हमारे मोस्टली काम आता है। हमें धीरे धीरे समझ आती है कि किसका एटॉमिक मास, अभी लर्न करने का बिल्कुल नहीं है, अपना लर्न कर सकते हो इतने सारे एटॉमिक मास। तो सीधा सा एक फंडा बनाइए, कुछ भी याद नहीं आता एग्जाम में, कुछ भी याद नहीं आएगा क्लासरूम के टेस्ट के अंदर, तो सीधा क्या करिए, डबल कर दीजिए। बस याद रखना, जब आपके एटॉमिक नंबर ओड नंबर में आ जाए तो उसका डबल +1 कर दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। और इवन नंबर के अंदर सीधा एटॉमिक नंबर को डबल करना है आपने, बस इतना सा काम था। फिर हमने एक लास्ट चीज़ और देखी थी 1 to 10 एटॉमिक नंबर, वो है हमारी वैलेंसी। वैलेंसी बहुत ज़रूरी है। वैलेंसी हमें बताएगी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उसके प्रेजेंट हैं। वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने काम की चीज़ है, ये आपको अगले चैप्टर में 10th में क्या आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। क्यों ज़रूरी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना। पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके बाहर शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बाहर वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। मीन्स उसकी वैलेंसी क्या है, जब भी बाहर वाले शेल के अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2
8 हो जाएं तो इसका मतलब ये क्या है, इट हैज़ नो वैलेंसी। अभी वो ना तो इलेक्ट्रॉन देगा किसी को और ना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन, अभी वो इनर्ट स्टेट में, स्टेबल स्टेट में है। अभी हीलियम के केस में देखो एटॉमिक नंबर इसका 3 था तो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। बेरिलियम के केस में 2 और 2 वैलेंसी कितनी होगी 2। बोरोन के केस में 2 और 3 वैलेंसी कितनी हो गई 3। कार्बन के केस में 2 और 4 वैलेंसी कितनी हो गई 4। नाइट्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर 2 और ये देखो 5 बाहर वाले शेल में। हम बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन तब तक भरेंगे जब तक बाहर वाले शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन 8th नंबर का ना हो। 8th इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर करा हम उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। देखिए अभी आप ये देखिए ऑक्सीजन के केस में 2 6, फ्लोरीन के केस में 2 7, नियन के केस में 2 8। अभी देखिए नियन के केस में हमारे पास लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या हो गया, इनर्ट हो गया, स्टेबल हो गया। दोस्तों देखिए अगर हम वैलेंसी की बात करें कभी भी 4 के ऊपर वैलेंसी नहीं होती है, कभी भी 4 के ऊपर वैलेंसी नहीं होती है। अब अगर आप इनको ध्यान से देखें तो देखिए पहले शेल में 2 2 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा पहला शेल बिल्कुल क्या हो गया, स्टेबल आफ्टर हीलियम। हम एटॉमिक नंबर के थ्रू देखते हैं कि पहले शेल में कितने, पहले शेल में हमेशा 2 आएंगे, सेकंड शेल में आएंगे 8। हमने KLMN पढ़ा था अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी रूल 2n² करा था जिसमें उसने बताया कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है ना। अभी देखिए जब तक वैलेंसी 4 रहेगी ये हम काउंट करेंगे, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, पर कभी भी वैलेंसी जो है वो 4 से एक्सीड नहीं करती है। जब आपका बाहर वाला शेल 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो अभी आप इसको 8 में से माइनस कर दोगे तो आपको वैलेंसी पता चल जाएगी। मींस हमारा जो ये नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी 5 नहीं है, इसकी वैलेंसी 8 - 5 = 3। आगे देखिए हमारे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 6 नहीं है दोस्तों, इसकी वैलेंसी है 2। हमारे फ्लोरीन की वैलेंसी 7 नहीं है दोस्तों, इसकी वैलेंसी है 8 - 7 = 1। 4 से ऊपर कभी भी वैलेंसी एक्सीड नहीं करती है। जब भी आपके बाहर वाले शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको हम 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि बाहर वाला शेल 8 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मैक्सिमम अचीव करता है। और 8 इलेक्ट्रॉन जब हमारे शेल के अंदर आ जाते हैं देन इट फॉलो ऑक्टेट रूल, इट ओबे ऑक्टेट रूल। मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन एंटर करके अभी हमारा एलिमेंट क्या होगा, स्टेबल होगा। इसको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, इसीलिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए वैलेंसी जो है वो अप टू 4 तक रहेगी। अगर आपकी वैलेंसी एक्सीड करती है above 4 then you have to subtract the that valency or that number of electron from the 8 because 8 is the maximum number of electron present in the L shell. So ये था हमारा 1 to 10 एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर, सिंबल, मास और ये वैलेंसी, आपको ये 4 चीज़ें आ गई ना। बहुत सारी केमिस्ट्री की चीज़ें इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। आपको वैलेंसी पता हो, मास पता हो, नंबर पता हो, सिंबल पता हो। तो दोस्तों हम चलते हैं अभी नेक्स्ट 11 to 20 एटॉमिक नंबर तक। आज हम देख लेते हैं कि 11 to 20 एटॉमिक नंबर जो है वो हम कैसे लर्न करेंगे। देखिए ये लर्निंग जो होती है डिफिकल्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस के साथ आती है। नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न। अब बहुत एक्सटेंट तक गेन कर सकते हैं चीज़ें, पर ये हमारी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। हम भी इतने एलिमेंट्स एक साथ लर्न नहीं कर सकते हैं, बट हमने डिफरेंट ट्रिक यूज़ करे थे हमारे टीचर्स जो हमें सिखाते थे। चलिए दोस्तों अब हमारा नंबर है 11 12 13 14 15। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, लर्न कैसे करें, लर्न करने के बाद इसको मास कैसे लर्न करना है, सिंबल कैसे लर्न करना है, डिफरेंट थिंग्स हैं ये सब। देखिए ये हमारे यहाँ एटॉमिक नंबर 11 to 20। अभी पहले मैं इसके सिंबल लिख के बताती हूँ, फिर फुल नेम लिखूंगी, फिर बताऊंगी कि कैसे लर्न करना है। देखिए हमारा ये जो 11 नंबर का एलिमेंट है इसको बोलते हैं सोडियम, और 12 नंबर का जो है इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। 30 नंबर वाला जो हमारा एलिमेंट है इसका नाम है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। 14 वाला है सिलिकॉन, 15 वाला है फॉस्फोरस। कितने अच्छे अच्छे नाम है हमारे एलिमेंट्स के। 16 वाला है सल्फर। आप अपने दोस्तों के बीच भी ऐसे नाम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लर्न करना आपको आसान हो जाएगा। दोस्तों के नाम रख सकते हैं आप ऐसे। 17 जो हमारा एलिमेंट है डेट इज़ द क्लोरीन, हैलोजन फैमिली का है वो। 18 जो है ये हमारी इनर्ट गैस है, डेट इज़ द आर्गन। 19 जो है डेट इज़ द पोटेशियम, पोटेशियम। और जो हमारा 20 है डेट इज़ द कैल्शियम प्रेजेंट इन अवर बोन्स एंड टीथ इवन। अभी देखिए दोस्तों लर्न कैसे करना है। देखिए लर्न करने का तरीका क्या है, आप खुद से क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। पर पहले इनके सिंबल देखेंगे फिर आप लर्न करने का मजा आएगा आपको। सोडियम को सिंबलाइज करते हैं Na के साथ, जैसे कि हमने बोला था अपने एक वीडियो के अंदर कि हमने बहुत सारे नाम लैटिन से उठाए हैं। तो सोडियम को जो है उसका एक्चुअली लैटिन नेम है नेट्रियम, तो उसको सिंबलाइज हम Na से करते हैं। मैग्नीशियम को करते हैं Mg के साथ, सॉरी गलत हो गया ये, इसको करते हैं
Mg के साथ हमारा एल्यूमिनियम है La, सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर में काम आता है हमारा, सिलिकॉन चिप हमारी कंप्यूटर के अंदर यूज होती है, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन इज सिंबलाइज्ड कैपिटल C एंड स्मॉल l, आर्गन इज सिंबलाइज्ड कैपिटल A स्मॉल r, पोटाशियम इज सिंबलाइज्ड K, क्योंकि पोटेशियम का लैटिन नाम है कैलियम, सो इट इज सिंबलाइज्ड बाय K, और कैल्शियम इज Ca, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन अवर चॉक। चॉक देखा है ना आपने बोर्ड के साथ यूज़ करने वाला, वो वाला चॉक। अभी देखिए इसको याद कैसे करेंगे। इसको याद करने का एक निमोनिक जो है वो है, एन से आप लिख दो नॉटी, Mg से आप मैगी लिख सकते हो, याद रहता है मैगी के स्पेलिंग भी आपको, मैगी, नॉटी मैगी। ऑल सिंग परफेक्ट सॉन्ग, Cl से क्लैपिंग, एंड K से किकिंग, काफ। देखिए अब कोई आपको डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, यू कैन चेंज विद बाय अनदर नेम, जो आपको लर्न करने में क्या है आसान हो जाएगा। जैसे इसकी जगह ऐसे से अगर सोडियम याद रखना है तो आप कुछ और लिख दीजिए, है ना, ऐसे ए से जिसका किसी का नाम है, जैसे सुरेश मैगी, मैगी की जगह मंकी लिख दीजिए, कुछ भी आप बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे, मन करे, उसके अकॉर्डिंग आप निमोनिक्स क्रिएट कर सकते हैं जो आपका लर्न हो। ये निमोनिक्स आप अपने फ्रेंड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, किसी का नाम कुछ कुछ करके आपको लर्न होता रहेगा। नॉटी मैगी, ऑल सिंग्स परफेक्ट सॉन्ग, क्लैपिंग एंड किकिंग कफ। देखिए सोडियम था इसलिए Na ले लिया, क्योंकि Na लर्न करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आगे मैगी था तो मैग्नीशियम ले लिया, ऑल से एल्युमिनियम ले लिया, सिंग से Si सिलिकॉन ले लिया, परफेक्ट से P ले लिया, सल्फर के लिए सॉन्ग क्रिएट कर लिया, क्लैपिंग के लिए क्लोरीन ले लिया, आर्गन के लिए एंड ले लिया, पोटेशियम के लिए किकिंग ले लिया, कैल्शियम के लिए काफ ले लिया। इनिशियल सिंबल जो होते हैं वो हमें लर्न करने में हेल्प करते हैं कि 11 to 20 एटॉमिक नंबर हम कैसे लर्न करें। एक्चुअली इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है नए नए जब आप एंटर करो 9 स्टैंडर्ड के अंदर, पर क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, सो डेफिनेटली वी विल डू दिस। सो आपको लर्न करना पड़ेगा कि हम कैसे ये पहले लर्न करें। आप एक बार एटॉमिक नंबर से रूबरू हो जाएं, फिर उसके बाद आप उनके नाम लिखना स्टार्ट कर दें, फिर उनके सिंबल देख लें कि कैसे लर्न करने का ये क्या है तरीका। अब इनके मास देख लेते हैं। अगर आप मास की बात करो, देखिए सोडियम में हमें पता है कि 11 एटॉमिक नंबर है। अभी देखिए ये ओड नंबर में आ गया। अभी हम क्या करें, ऑड नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 कर दीजिए, मीन्स इसका मास है 23। मैग्नीशियम 12 है, डबल कर दीजिए 24। फिर से एल्युमिनियम हमारा क्या है, ओड नंबर में है, तो हम इसको क्या करेंगे, डबल करके 1 कर देंगे, तो कितना हो गया 27 हो गया। सिलिकॉन 14 है, डबल कर दीजिए 28 हो गया। फॉस्फोरस 15 है, तो 15 ऑड नंबर में है तो डबल करके +1 कर दीजिए, ये हो गया 31। सल्फर हो गया 32। हमारा जो क्लोरीन है अगर आप उसको देखें तो क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर है, डबल करके +1 कर दीजिए, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 35। ज़्यादा डेसिमल के अंदर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर ये दिया जाता है कि एटॉमिक मास इस एलिमेंट का इतना है, देन यू हैव टू कंसीडर दैट पर्टिकुलर मास। फिर आप अपनी तरफ से मास नहीं लिखेंगे एग्जाम के अंदर। 18 है तो 36 हो गया। एक्चुअली आर्गन का 40 होता है, ये हमें लर्न करना पड़ता है, पर अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर 40 दिया है तो आप 40 अप्लाई करिए। अगर आप भूल जाते हैं तो यू हैव टू राइट 36। वैसे आर्गन का 40 होता है। अभी ये पोटाशियम है, देखिए पोटाशियम का 19 है, डबल करके +1 करिए तो इसका 39 है, और कैल्शियम हमारा 20 है तो अप्रोक्सीमेट लेंगे तो 40। देखिए कितना इजी है एटॉमिक मास को फाइंड आउट करना। और नंबर में डबल +1 करिए और इवन नंबर में आप सिंपल डबल कर दीजिए। बस आर्गन एक ऐसी एक्सेप्शन है जिसका एटॉमिक मास 40 है। अगर आपको दिया गया है तो लिख लीजिए, नहीं दिया गया है तो यू हैव टू राइट फ्रॉम योर सेल्फ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर